दर्शकों को घर और अफवाहों से परिचित कराना कहा जाता है। जंगल के किनारे मलिक हाउस में 100 साल से कोई नहीं ठहरा। कहते हैं वहां मलिक साहब की पत्नी की आत्मा भटकती है, लेकिन आज शहर से आया राजेश उस घर में रहने जा रहा है। गांव के लोग बार बार मना कर रहे थे, मलिक हाउस में मत जाना, वहां आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा, लेकिन राजेश बस मुस्कुरा रहा था। राजेश ने कहा, भूत बस पुरानी कहानियां हैं, और बिना पीछे देखे हवेली की ओर चल पड़ा। सामने था मलिक हाउस, टूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और एक अजीब सी ठंड जो हवा के साथ सांस ले रही थी। राजेश ने दरवाजा खोला, आवाज आई, क्रीक। अंदर अंधेरा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और गहरी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। राजेश पहली बार हवेली में रात बिताता है और डर शुरू होता है। पहली रात घर शांत था, बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर बस मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। दीवार पर टंगी थी एक औरत की पेंटिंग, आंखें खाली जैसे किसी ने पुतलियां मिटा दी हों। राजेश हंस पड़ा, कितनी पुरानी कला है। अचानक ऊपर से आवाज आई, थप थप थप, कदमों की आहट, जैसे कोई वहां चल रहा हो। राजेश ऊपर पहुंचा, कमरा खाली था, बस वो पेंटिंग जो अब दीवार पर नहीं जमीन पर गिरी थी, और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। तीसरी रात राजेश को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखा। राजेश के हाथ कांप उठे। तभी लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और पीछे किसी की आहट आई, धीमी, ठंडी, मानो कोई पास खड़ा हो। वो सामने थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, खाली आंखें, पर वो आंखें अब राजेश को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी नहीं रहोगे मेरे साथ। राजेश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर ने उसे निगल लिया, हमेशा के लिए। सुबह की पहली किरण हवेली में दाखिल हुई। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में अब भी ठंड थी। अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर ने रात भर कुछ छुपा लिया हो। गांव वाले डरते डरते अंदर गए। उन्होंने पुकारा, राजेश, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। फिर किसी ने देखा, दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पुतलियां थीं, जिंदा आंखें। वो आंखें राजेश की थीं। कोई नहीं जानता वो कैसे गया, पर गांव वाले आज भी कहते हैं, मलिक हाउस कभी खाली नहीं रहता, हर आत्मा अपनी जगह ढूंढ ही लेती है। उसकी आंखें अब भी शायद तुम्हें देख रही हैं। वो देख रही हैं। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी है।